रोजाना के इस्तेमाल की चीजों की कीमत में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान का एहतजाज जारी है। कल श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान ने एलजी इंतजामिया से एलपीजी की कीमतों में फौरी तौर पर कमी करने का मुतालबा किया। वाज़ेह हो कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि बढ़ती महंगाई से आम लोगों के लिए घर चलाना दुश्वार होता जा रहा है। और जो ये डेली वेज है ये बेचारे क्यों नहीं, जो ये आशा वर्कर्स है उनका सबके लिए जो भी है, हम उसी प्रोटेस्ट के लिए आज बाहर आए हैं पद यात्रा के लिए। वोकेशनल ट्रेनिंग रिमूव की जाए। वोकेशनल ट्रेनिंग है उनको, जो फाइनेंस में बच्चे एडजस्ट हो गए थे उनको फिर स्टॉप किया गया। क्यों किया गया? इसीलिए हम यहाँ पर पद यात्रा के लिए निकले हैं कि इन चीजों का मेहरबानी करके गौर किया जाए और गरीब तबके का सोचा जाए। थैंक यू। उधर डोडा में भी कांग्रेस की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। जिला कांग्रेस कमेटी के सदर शेख मुजीब अली की क़यादत में निकाली गई इस रैली में सीनियर लीडरान और पार्टी के आम कारकुनान ने शिरकत की। ताकिया चौक से शुरू हुई रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए ताकिया चौक पर ही आकर खत्म हुई। लगातार नारेबाजी भी यहाँ पर की गई कांग्रेस कारकुनान के जरिए, और यही मुतालबा किया गया कि जो बढ़े हुए दाम हैं, जो इजाफी रेट्स हैं, उन्हें जल्द अज जल्द वापस लिया जाए ताकि जो आम लोगों को दुश्वारियों का सामना है वो भी खत्म हो सके। नहीं चलेगा, नहीं। खुदा ना करे अगर ऐसे हालात रहे जो श्रीलंका में हालात हुए हैं ना, हिंदुस्तान के कल वही हालात होने वाले हैं। फिर यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, ऊपर मोदी सरकार से, क्या आप खुदारा देखो लोगों के मसले, लोगों की परेशानी देखो, लोगों किस हाल में जूझ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है, आईन है, उसमें कुछ छेड़छाड़ की जा रही है। हमारे देश भर में जहाँ पर भी कोई प्रोटेस्ट करता है इस गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाता है। कभी ईडी का एक्शन होता है, कभी इनकम टैक्स का होता है, कभी जेल में डाला जाता है, कभी परमिशन नहीं दी जाती है यहाँ तक के जलसा करने की। तो उन चीज़ों के खिलाफ जो है, तानाशाही के खिलाफ भी हम पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 10 दिन कर्फ्यू क्यों लगाया, कोई समझ नहीं आई, जिससे टूरिज्म जितना टूरिस्ट आता था वो सब भाग गया। तो जिससे लोगों को, बेचारे लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। जिन्होंने लोन लिया है उनकी किस्तें नहीं पूरी हो रही। तो मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इन हालात पे जरा